इस साल की अमरनाथ यात्रा में मात्र अब कुछ घंटे बचे हैं। गुरुवार सुबह से इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है और आज तक देश का मात्र चैनल है जो पवित्र गुफा यात्रा से पहले ही पहुंच चुका है। दरअसल इस यात्रा को लेकर सबसे बड़ी जो पहल होती है न सिर्फ यात्रियों और श्रद्धालुओं के इंतज़ाम के लिए होती है, लेकिन सुरक्षा जो है सबसे बड़ा पहलू होता है हर साल की अमरनाथ यात्रा के लिए। 2 साल के बाद इस साल की अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, तो जाहिर है कि चाक चौबंद जो है सुरक्षा इस यात्रा के लिए रखी गई है। थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे। जो अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा है, जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां देश में हैं, वो इस यात्रा की सुरक्षा में तैनात है। चाहे भारतीय सेना हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस हो, एनडीआरएफ हो, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट हो और जम्मू कश्मीर पुलिस जो कि केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस है, उनके ज़िम्मे भी ये सुरक्षा होती है। अलग अलग बांटी गई है इसकी सुरक्षा जो अमरनाथ यात्रा की है। बेस कैंप्स जितने भी हैं उनकी अंदरूनी सुरक्षा सीआरपीएफ के हाथ में है और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस। उसके बाद जो रास्ते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गाड़ी वाला रास्ता नहीं है, करीब 40 किलोमीटर का पैदल रास्ता जो पहलगाम से अमरनाथ गुफा तक है, और उसके बाद दूसरा जो अमरनाथ यात्रा के लिए रास्ता आता है वो बालतल की तरफ से आता है और वो 13 किलोमीटर का रास्ता है। इतना कठिन रास्ता है जिसके लिए यात्रियों के लिए गाइडलाइंस पहले ही दी जाती है। ये ऊंचाइयां जो आप इस तरफ देख रही हैं करीब 14,000 फुट की ऊंचाई है। पोशपथरी वो जगह है जहां पर साल में किसी भी वक्त बर्फबारी और बारिशें हो सकती, बारिशें तो नहीं बर्फबारी हो सकती है। दरअसल हम इस वक्त यहाँ बीएसएफ के इंस्पेक्टर जनरल राजा बाबू के साथ हैं। बीएसएफ के जिम्मे सबसे महत्वपूर्ण जो सुरक्षा होती है वो होती है रोड ओपनिंग पार्टीज, उन ट्रैक्स की सुरक्षा जो अमरनाथ गुफा तक श्रद्धालुओं को पहुंचाते हैं और जिन पर श्रद्धालुओं को पैदल चलना होता है। उनसे ही पूछेंगे, राजा बाबू सर, बीएसएफ के जिम्मे जो है इस साल की अमरनाथ यात्रा की आरओपी है, रोड ओपनिंग पार्टीज, क्योंकि जत्था के चलने से पहले पूरी तरह से इस ट्रैक को सैनिटाइज किया जाता है, तलाशी ली जाती है, बीएसएफ की पार्टी जाती है और उसके बाद फिर तैनात रहती है सड़क के दोनों तरफ बीएसएफ। तो आप पहले बीएसएफ का रोल बता दीजिए, अब की बार अमरनाथ यात्रा में क्या होगा? सर्वप्रथम तो मैं सभी देशवासियों को अमरनाथ यात्रा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आप आएँ, सभी लोग आएँ, बाबा बर्फानी के दर्शन करें। इस बार बीएसएफ को बहुत सारे मल्टीफेरियस रोल्स मिले हैं। जैसे हम दोनों एक्सिस पे, पहलगांव और बालटाल एक्सिस पे नीचे जहाँ से कानवॉय मूवमेंट होगा, व्हीकल मूवमेंट होगा, वहाँ रोड ओपनिंग करेंगे, एरिया डोमिनेशन करेंगे। और यहाँ बालटाल एक्सिस पे डोमाइल से जहाँ चढ़ाई शुरू होती है होली केप तक 14.5 किलोमीटर की, इस पूरे पैदल मार्ग पे भी हमारी रोड ओपनिंग और एरिया डोमिनेशन का हमारा टास्क है इस बार। खास बात यह है कि पंचतरनी में जो हेलीपैड रहेंगे, जहां पर दोनों सिविल सॉर्टीज दोनों साइड से, पहलगांव और बालटाल से आके लैंड करेगी, इवन श्रीनगर से भी जो सॉर्टी शुरू होगी यहीं लैंड करेगी। इस पूरे पंचतरनी हेलीपैड्स की जो सुरक्षा है वो बीएसएफ के जिम्मे है। फिर पंचतरनी में यात्री कैंप भी लगाए गए हैं यात्रियों के रुकने के लिए। श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की तरफ से उनकी सुरक्षा का जिम्मा भी हमारे पास है। पहलगांव एक्सिस में पंचतरनी तक पूरा अनंतनाग शहर, उसके लेटरल्स और साधु पड़ाव से लेकर पंचतरनी तक जो जहाँ कानवॉय मूवमेंट होगा, जहाँ वेहिकुलर मूवमेंट होगा, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी हमारे पास है। तो अजीत साहब, दरअसल सुरक्षा तो यहाँ आम बात है, लेकिन उसके साथ साथ जो है जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, सुरक्षा बल के जवान हैं, सेना के जवान हैं, इस यात्रा को आस्था से भी जोड़ा जाता है। न सिर्फ सुरक्षा बल के साथ ही साथ दूसरे तरह की जो ज़रूरतें होती हैं, सभी सुरक्षा बल के जवान, चाहे सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, सेना हो, वो उसमें भी जो है सहयोग देती है। चाहे फिर पानी पिलाना हो, मेडिकल कैंप हो, रुकने की व्यवस्था हो, क्योंकि ये इतना कठिन इलाका है। यहाँ पर जो पहली बार अमरनाथ यात्रा के लिए आते हैं उनको फिर अनुभव हो जाता है कि कितनी मुश्किल तरीन, दिखने में तो बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन पल में मौसम बदलता है, कभी भी बर्फ बारिश हो सकती है, शून्य से नीचे तापमान लुढ़क सकता है और
फिर पहाड़ों पर जो स्टीफ रास्ते हैं उन पे कई सारे लोग जो है चल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए भी क्या बीएसएफ की तरफ से रखा गया है? देखिए, श्री अमरनाथ यात्रा सुरक्षा ड्यूटी इस मामले में डिफरेंट है हमारी जो बाकी की सुरक्षा ड्यूटियां होती हैं, कि इसमें हम तीर्थ यात्रियों की पिलग्रिम्स की देखभाल भी करते हैं, उनकी सेवा भी करते हैं। उनको कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई उसको भी कैटर फॉर करते हैं। हमने कई जगह पे अपने मेडिकल डेट लगाए हैं, हमारे लोग रहेंगे अगर किसी को मेडिकल केयर की ज़रूरत है। यहाँ पे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने भी कई जगह पे अपने मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, आर्मी ने लगाए हैं, सीआरपीएफ ने लगाए हैं। सो अमरनाथ यात्रा सुरक्षा ड्यूटी इस मामले में हमारी जो दूसरी सुरक्षा ड्यूटियों से डिफरेंट है कि इसमें हम जो पिलग्रिम्स आते हैं, यात्री आते हैं, उनकी सेवा करना, शुश्रूषा करना, उनकी देखभाल करना, उनको मेडिकल हेल्प पहुंचाना, उसकी भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जिसको हम बखूबी निभाते हैं। तो ये दरअसल अमरनाथ यात्रा में, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कुछ ही घंटे बचे, दरअसल मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा ये पंजतरनी है जहाँ पर रोज़ाना 300 से 400 हेलीकॉप्टर सॉर्टीज जो है लैंड करेंगी, क्योंकि अब की बार जो है पहली बार अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर से हेलीकॉप्टर सेवाएं भी शुरू होगी और यहाँ पर जो पूरा एयर ट्रैफिक है वो बीएसएफ के ज़िम्मे है। साथ ही साथ जो है क्योंकि अब ये सुविधाएं बड़ी हैं तो ज़्यादातर लोग जो है हेलीकॉप्टर से ही अमरनाथ यात्रा करना चाहते हैं, तो अब की बार जो है न सिर्फ बालटाल और पहलगाम से हेलीकॉप्टर सेवा अमरनाथ यात्रा के लिए होगी, बल्कि साथ ही साथ जो है हेलीकॉप्टर सेवा श्रीनगर से भी पहली बार श्रद्धालुओं के लिए रखी गई है, तो वो सुरक्षा का जिम्मा भी बीएसएफ के हाथ में है। फिलहाल सभी तरह की तैयारियां जो हम यहाँ पर ज़मीन पर देख रहे हैं पूरी हो चुकी हैं, अलग अलग एजेंसियों की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। और अब की बार पूरा प्रयास है कि बिल्कुल जितने भी श्रद्धालु, क्योंकि जिनकी संख्या 10 लाख के करीब आंकी जा रही है कि 10 लाख श्रद्धालु अब की बार अमरनाथ यात्रा में आएंगे, क्योंकि 2 साल बाद यात्रा शुरू हो रही है, उनकी यात्रा काफ़ी सफल हो और सुरक्षित हो, उसके लिए सभी सरकार की एजेंसियां और सरकार के प्रशासन के लोग मिलकर प्रयास में जुटे हैं। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, पंजतरनी आज।